मेहनत करने वालों की मेहनत कभी बेकार नहीं होती। जो यीशु के इशारों पर चलते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। यीशु का नाम ले, खुदा तुझे जयवंत करेगा। यीशु के नाम से काम कर, खुदा तेरे काम को फलवंत करेगा। मायूस मत हो बंदे, जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। जो खुदा के कलाम को जान लेता है उसी के जीवन में हर्ष है। आज का टॉपिक है, क्या मसीही लोग पैसा कमा सकते हैं? क्या फिनेंशियली फ्री होने के बाइबिल वचन हैं? बाइबिल के अनुसार सक्सेसफुल बिजनेसमैन कौन है? बाइबिल के अनुसार रियल बिजनेसमैन कौन है? तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, क्या मसीही लोग पैसा कमा सकते हैं? क्या फिनेंशियली फ्री होने के बाइबिल वचन हैं? हाँ दोस्तों, मसीही लोग भी पैसा कमा सकते हैं और आर्थिक तंगी से बाहर आ सकते हैं और जितना चाहे कमा सकते हैं। परंतु वचन के अनुसार पैसे कमाने के बहुत से कारण हैं। पैसों को सिर्फ कमाना ही नहीं चाहिए बल्कि बचाना भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है अकाल पड़ जाए और हमारे पास अनाज की कमी हो जाए। अचानक फैमिली में कोई बीमार पड़ जाए। हो सकता है आने वाले टाइम में महंगाई और बढ़ जाए। बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, अपने लिए ना सही दूसरों को मदद करने के लिए पैसा कमाना चाहिए। पैसा कमाने के बहुत से कारण हैं। पैसों को सेविंग करनी चाहिए ताकि भविष्य में काम आ सके। कुछ लोग कहेंगे फ्यूचर किसने देखा है, और जो कुछ आज है उसी में खुश होना चाहिए। यीशु मसीह भी कहते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इस बात की चिंता ना करना। पक्षियों को देखो, जो काटते न बोते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी यहोवा उन्हें खिलाता है। जो लोग कल की चिंता करते हैं उनके लिए यह वचन है। हमें चिंता ना हो इसलिए सेविंग्स करनी चाहिए। मसीहियों का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि वह दूसरों को मदद करे। हर तरह से लोग मदद करते हैं, कोई पैसे देकर, कोई कपड़े देकर, कोई घर देकर, कोई गाड़ी देकर। तो इन सब के लिए हमें पैसा कमाना पड़ेगा। यदि आप खुद के लिए सोचते हैं तो आप सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित हैं। आप दूसरों को मदद नहीं कर सकते। हमारा परमेश्वर हमें मदद करना सिखाते हैं। परमेश्वर का वचन है कि निर्बल, निर्धन, असहाय, बेसहारा, विधवा, अनाथों को मदद करो। जो इन लोगों की मदद करता है वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। यह वीडियो उनके लिए है जो पैसा कमाना चाहते हैं, सेविंग्स करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। आइए सीखते हैं सेविंग्स के बारे में कि मसीही लोग पैसा सेविंग्स कर सकते हैं या नहीं। हाँ दोस्तों, कर सकते हैं। आपको जो लगे आरडी, एफडी, एसआईपी कर सकते हैं, केवल गैम्बलिंग को छोड़कर, क्योंकि जो जुआ खेलता है वह परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। बाइबिल कहती है नीति वचन 6 अध्याय 6 से 8 वचन में, हे आलसी, चींटी के पास जा, उसके कार्यों को ध्यान से देख और बुद्धिमान बन। उसका ना तो कोई न्याय, ना अधिकारी और ना ही कोई शासक होता है, पर वह ग्रीष्म काल में अपने भोजन का प्रबंध करती है और कटनी के समय भोजन सामग्री एकत्र करती है। यहाँ चींटियां 4 महीने पहले 4 महीने के लिए भोजन वस्तु इकट्ठा करती हैं ताकि 4 महीने आराम से चल जाए। नीति वचन 30 अध्याय 25 वचन के अनुसार चींटियां तो बलवान जाति की नहीं हैं, पर वे ग्रीष्म काल में अपना भोजन बटोरती हैं। पृथ्वी पर छोटे जीवों में चींटियां अधिक बुद्धिमान गिनी जाती हैं। चींटियों के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना। और बाइबिल कहती है नीति वचन 13 अध्याय 22 वचन में, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए धन संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापियों का धन धर्मियों के लिए होता है। अब नीति वचन 27 अध्याय 23 से 27 वचन में लिखा है, अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति जान और अपने झुंडों की देखभाल कर। धन दौलत तो सदा नहीं रहते और ना राज मुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। जब घास कट जाती है नई उगाती है और पहाड़ों में चारा इकट्ठा कर लिया जाता है, तब मेमने तेरे वस्त्र के लिए होंगे और बकरियों से खेत का मूल चुकाया जाएगा। तेरे तथा तेरे घराने के खाने के लिए बकरियों का दूध भरपूर होगा और तेरी दासियों का भी पालन पोषण होगा। पहले जमाने में जिसके पास अधिक पालतू जानवर होते थे वे अधिक अमीर माने जाते थे। जैसे अयूब बहुत बड़ा आदमी था, और आज के जमाने में पैसा जिसके पास अधिक है वही अमीर है। यदि आप पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टाइम में आपका पैसा 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, जिससे अंत में फैमिली को दुख उठाना ना पड़ेगा।
ये हो गई दोस्तों सेविंग्स के बारे में। अब मसीही लोगों को पैसा क्यों कमाना चाहिए? बाइबिल कहती है तीतुस 3:14 के अनुसार, हमारे लोग भी अच्छे काम धंधे में लग जाना सीखें कि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, जिससे कि वे निष्फल ना रहें। परमेश्वर मदद उसकी करता है जो मेहनत करता है, और परमेश्वर उसकी मदद करता है जो महीनों सालों से मेहनत करता आया है और अभी तक रिजल्ट नहीं मिले हैं। परमेश्वर किसी व्यक्ति के द्वारा मदद करता है या फिर उसके काम में सफलता दिलाकर। काम है तो पैसा है, बिना काम के तो केवल आलसी लोग पड़े रहते हैं। अब बाइबिल के अनुसार सक्सेसफुल बिजनेसमैन कौन है? मार्केट में व्यापार करने वाले बहुत से लोग हैं, परंतु सच्चाई से काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। बाइबिल के अनुसार सच्चा कारोबारी वही है जो ईमानदारी से कमाता है। भले ही एक दिन में कुछ न कमाए, पर किसी को धोखा नहीं देगा। उसके मन में संतोष है और उसको विश्वास है, आज नहीं तो कल सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूंगा और परमेश्वर मेरा साथ देगा। आप किसी भी क्षेत्र में काम करो, परमेश्वर आपके धीरज को परखता है कि आपके अंदर कितना सब्र है, आप कितना मेहनत करते हैं। जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, एक दिन उन्हें परमेश्वर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाएगा। यदि सामने वाला बेईमानी करके पैसा कमाता हो तो उसे कमाने दो, उसका पैसा किसी काम का नहीं होगा। जैसा कि वचन कहता है नीति वचन 13:11 में, छल से प्राप्त किया हुआ धन घटता ही जाता है, पर जो परिश्रम से धन एकत्र करता है उसे बढ़ाता है। और नीति वचन 21:5 से 6 में लिखा है, परिश्रमी की योजना निसंदेह लाभदायक होती है, परंतु प्रत्येक उतावली करने वाला निश्चय ही दरिद्रता में फंस जाता है। झूठी जीभ से धन कमाना उड़ जाने वाली भाप है, अर्थात मृत्यु का पीछा करना है। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलता है, उसे परमेश्वर सफलता दिलाता है। जैसा कि बाइबिल कहती है नीति वचन 3:5 से 6 में लिखा है, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना, उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और नीति वचन 3:16 में लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और सम्मान है। जो व्यक्ति इन वचनों के अनुसार व्यापार करता है ईमानदारी से, वही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। अगला प्रश्न है, बाइबिल के अनुसार रियल बिजनेसमैन कौन है? हमारा उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि पैसा से कितने लोगों का भला कर सकते हैं, ये उद्देश्य होना चाहिए। आप कितने धनी हैं, इससे आपका नाम महान नहीं होता, बल्कि लोगों के लिए आप क्या करते हैं। क्या सच में लोग आपको या आपके नाम को चाहते हैं? नाम बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बल्कि नाम चाहने योग्य होना चाहिए। लोग आपको देखें या ना देखें, फिर भी आपके नाम पर ही उनको गर्व हो। जैसा कि बाइबिल बताती है नीति वचन 22:1 में, अपार धन से अच्छा नाम चाहने योग्य है, चांदी और सोने की अपेक्षा प्रशंसा पाना उत्तम है। आप लोगों के प्रति कितना नम्र हो, यही दर्शाता है कि आप सच्चे व्यापारी हैं। जैसा कि बाइबिल बताती है 22:4 के अनुसार, नम्रता तथा यहोवा के भय मानने का प्रतिफल धन, सम्मान और जीवन है। जो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है, जिससे यहोवा प्रसन्न होता है, और वही रियल बिजनेसमैन है। बाइबिल कहती है नीति वचन 22:29 में, क्या तू किसी व्यक्ति को देखता है जो अपने कार्य में निपुण हो? वह तो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, साधारण लोगों के सम्मुख नहीं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।